आता हूँ। आप ये सब किसके लिए बोल रही थी? जानबूझकर क्यों अनजान बन रहा है? क्यों, अभी हम अनजान ही तो हैं। मैंने तो जान पहचान बनाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन आपने तो मेरी सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया। आपने सुना है ना कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। और जब आज आपने मुझे भगवान से मांग लिया तो फिर भगवान के सामने मेरी क्या औकात है। और मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा था, मैं तो तुम्हें समझ रहा था, जान रहा था। और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कोई लड़की मुझसे भी प्यार कर सकती है। ओ हेलो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता है, हर लड़की चाहेगी कि उसका जीवन साथी तुम्हारे जैसा हो। तुम्हें पाने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े, और तुम कह रहे हो कोई लड़की मुझसे भी प्यार कर सकती है। मैं सच कह रहा हूँ, जब तुम रोज मुझे देखती थी, मेरे आगे पीछे भागती थी, तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तुम मुझे देखती हो, मेरे आगे पीछे भागती हो। लेकिन जब आज तुमने यही बात भगवान के सामने कही, तब जाके मुझे यकीन हुआ। लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे तभी यकीन हो गया था कि मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगी। और तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है, तुम्हें पाने के लिए न जाने कितनी लड़कियां मंदिरों में मन्नत मांगती होंगी। अब भाई, ये तो देखने वाले का कमाल है। किसी को हीरा भी पत्थर लगता है और किसी को पत्थर भी हीरा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? चलो आओ, अब भगवान के सामने आशीर्वाद लेते हैं। कार्तिक यार, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं तुम्हें कितना मिस कर रही हूँ। कल मिलते हैं ना? ईसा, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ यार, वो कल मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। हाँ यार, काम तो बहुत होता होगा, और पता नहीं तुम्हें कितनी कंपनियों में मीटिंग अटेंड करनी पड़ती होगी। मीटिंग? लेकिन हाँ, सारे काम निपटा के परसों मुझसे मिलो, तुमसे बहुत 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 ज़रूरी बात करनी है। फोन पर ही बता दो ना। नहीं नहीं, फोन पर नहीं बताऊंगी, मिलकर ही बताऊंगी। तुम मुझे परसों पार्क में मिलो, ओके? लव यू। आई लव यू टू। चलो कार्तिक, आओ। जी सर। कार्तिक भाई, बहुत ही खुश नसीब हो तुम, जो आज के ज़माने में तुम्हें ऐसी लड़की मिली है जो ना तो पैसों से प्यार करती है, ना ही दौलत से, जो सिर्फ तुमसे प्यार करती है। हाँ यार, उसने मुझसे एक बार भी मेरी गरीबी के बारे में नहीं पूछा। वरना आजकल के ज़माने में कोई ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी जो मुझ जैसे गरीब से प्यार करे। तो फिर अब आगे का क्या सोचा है? यार, कल उसने मुझे पार्क में मिलने के लिए बुलाया है। वो कह रहे थे कि मुझे तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। लेकिन यार, मुझे उसकी इम्पोर्टेंट बात से ज़्यादा अपनी इम्पोर्टेंट बात करनी है। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है भाई? भाई, मैं कल ईसा से शादी के लिए बात करूंगा। अगर वो मान गई तो मैं उसे कल अंगूठी पहना दूंगा। अरे भाई, इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। हाँ सर। कहाँ हो तुम? अरे सर, मैं यहाँ थोड़ा मंदिर के पास बैठा हूँ। ठीक है, जल्दी से आओ। ठीक ठीक सर, आता हूँ। चल चल भाई, सर ने बुलाया था, चलो चलो। कार्तिक, तुम्हें पता है, ये माफ मेरी करना जिंदगी ऐसा का मुझे सबसे खास दिन बिल्कुल है। भी याद नहीं रहा। आज मेरी वो इच्छा क्या है ना पूरी हो कि गई। मैं मीटिंग के चक्कर में भूल एक गया बात था, कहूँ, और मैं अभी भी मैं सारी मीटिंग जिंदगी में तुम्हारी हूँ। पत्नी बनकर मैं फ्री गुजारना होकर कॉल चाहती करता हूँ। हूँ तुम्हें। क्या ये पॉसिबल है? कहाँ तुम्हें हो मुझ पे तुम? भरोसा है ना? ठीक है, जल्दी बिल्कुल से ऐसा ही होगा। आओ। कहाँ हो तुम? मैं अपने बड़े भैया से बात करके तुम्हें मिलवाने ले चलूंगा, और तुम भी अपने घर में बात कर लेना। ईसा, क्या हुआ? कार्तिक, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं इस दुनिया में एकदम अकेली हूँ। मैं 3 साल की थी, तभी मेरे मम्मी पापा कार एक्सीडेंट में गुजर गए, और मैं एकदम अकेली हो गई। मैं
अनाथालय में पली बढ़ी हूँ और वहीं पढ़ाई पूरी करी है। वैसे तो कहने को इस शहर में करोड़ों लोग हैं, लेकिन जब आंखें बंद करती हूँ तो खुद को एकदम अकेला पाती हूँ। कार्तिक, मैं एकदम अकेली हूँ, कोई भी नहीं है मेरा। मैं हूं ना ईशा, एक माँ से ज़्यादा, एक बाप से ज़्यादा और एक परिवार से ज़्यादा तुमसे मैं प्यार करूँगा। अब तो खुश हो ना? आज से मैं तुम्हें अपनी वाइफ मानता हूँ। आई लव यू। विल यू मैरी मी? यस, आई लव यू टू। ईशा, अब कभी रोना मत, क्योंकि तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। क्या हुआ भाई कार्तिक, आज तो इतना शांत क्यों है? प्रदीप भाई, अब लाइफ में और सीरियस होना पड़ेगा। बहुत सारी मेहनत करके खूब सारे पैसे कमाऊंगा। ईशा का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो मुझ पे बहुत ही भरोसा करती है, इसीलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूं। यार नैन्सी, तुझे पता है कल कार्तिक मुझे अपने बड़े भैया से मिलवाने वाला है और वो कह रहा था कि उसके बड़े भैया मुझे देखते ही शादी के लिए मान जाएंगे। और तो और शादी के बाद हम लोग यूएस जाएंगे हनीमून के लिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। जब मैं उससे शादी कर लूंगा। हाँ, सबसे बता। चलो आइए सर। सर, वो आज आप शाम को जल्दी आ जाना। आपको याद है ना, मैंने आपसे बताया था वो आज मैं आपको अपनी होने वाली वाइफ से मिलवाऊंगा। हाँ हाँ, याद है मुझे। अच्छा एक बात बता मुझे, तू काम नौकरों वाले करता है और हालत नौकरों जैसी बना के रखा है। तू आज जा और नए कपड़े खरीद, ताकि तू दिखने में अमीर आदमी लगे। ठीक है सर, आइए बैठिए। बैठ भाई। I am currently on an island infested with snakes! But I'm visiting way. क्या हुआ ईशा, तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? हम तो शाम को मिलने वाले थे ना। ईशा रुको, ईशा रुको, क्या हुआ? ईशा रुको, हुआ क्या आखिर? मेरी बात तो सुनो, क्या हुआ है बताओ। तुमने मुझसे झूठ बोला। झूठ बोला? क्या झूठ बोला मैंने? यही कि तुम नौकर हो, कोई बड़े आदमी नहीं हो। नौकर बड़ा आदमी? ईशा तुम ये क्या कह रही हो? पहले तुम ये बताओ, तुम नौकर हो या नहीं? हाँ मैं नौकर हूँ। ईशा आखिर हुआ क्या, बात तो बताओ। ईशा आखिर हुआ क्या, बात बताओ ना। मुझे सब समझ आ गया है। तुम्हारा सब प्लान था मुझे फंसाने के लिए। तुम इसीलिए सब अमीरी का दिखावा करते थे ना? मैं दिखावा करता था? ईशा यार ये तुम क्या कह रही हो? छोड़ो मुझे और दूर रहो। ये दिखावा करना बंद करो। ईशा यार ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वो सब झूठ था। वो बड़े बड़े सपने, वो प्यार की बातें और तुम्हारा प्यार, सब कुछ झूठ। और सच तो ये है कि तुम एक नौकर हो और दिखावा तो ऐसे करते हो जैसे कोई करोड़पति हो। यार ईशा, मैंने सब कब किया? अब बस करो, तुम्हारी असलियत सामने आ चुकी है। वो सब कुछ ढोंग था।